इंसान शैबा बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान कारून बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान फिरौन बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान नमरूद बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान अय्याश बन जाता है, जब इंसान का दिल संभल जाता है इंसान गौसे आसफ बन जाता है, जब दिल संभल जाता है इंसान ख्वाजा गरीब नवाज बन जाता है, जब दिल संभलता है इंसान साबिर पाक बन जाता है, जब दिल संभलता है इंसान वारिस पाक बन जाता है, जब इंसान का दिल बिगड़ता है, जब इंसान का दिल संभलता है इंसान नेक बन जाता है। सुन्नी भाइयों एक हकीकत वाला जुमला सुनिए, जब इंसान का दिल बिगड़ता है तो इंसान अशरफ अली थानवी बन जाता है, जब इंसान का दिल संभल जाता है तो इंसान आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बन जाता है। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस आमद हुजूर सोहेले मिल्लत हज़रत अल्लामा अब्दुल मुईज़ शाहजहांपुरी। कह दीजिए सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? अच्छा समझ में आ रही है ना? तो मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। यार मुस्कुराना भी तो मेरे नबी की सुन्नत है। इधर वाले भी कह दो सुभान अल्लाह। आधा घंटे का टाइम है, थोड़ी देर और गुफ्तगू कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान। जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान गुनाहों के दलदल में फंसने लगता है। एक मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए जब घर के अंदर एक बच्चा पैदा होता है, अभी उस बच्चे की उम्र छोटी सी है, वो बच्चा माँ के शिकम में है। जब माँ के शिकम से बाहर आता है माँ उस बच्चे को खाने का तरीका बताती है, माँ उस बच्चे को पीने का तरीका बताती है, माँ उस बच्चे को जिंदगी गुजारने का तरीका बताती है। आपने अक्सर अपने घरों पे देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है माँ की अदाओं को अदा करने की कोशिश करता है, वो बच्चा माँ की नकल उतारने की कोशिश करता है। जब घर में माँ झाड़ू लगाने का इरादा करती है, आपने देखा होगा अक्सर छोटे छोटे बच्चे जब माँ घर में झाड़ू लगाने का इरादा करती है, छोटे बच्चे भी झाड़ू उठा लेते हैं। आगे आगे माँ झाड़ू लगाती है, पीछे पीछे माओ के बच्चे झाड़ू लगाते हैं। आपने घर में देखा होगा अगर उस घर की माँ नमाज की पाबंद होती है, अभी उस बच्चे को शऊर नहीं है, उस बच्चे को जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं मालूम है। उस घर की अगर माँ नमाज की पाबंद होती है, जब वो लोटा से लोटा लेकर के वुजू बनाती है, मुसल्ला जमीन पर बिछाती है, बिछाने के बाद बच्चा माँ को देख रहा मेरी माँ क्या कर रही है। अब उस घर की माँ मुसल्ला बिछा के मुसल्ले पर खड़ी हो जाती है। अभी उस बच्चे को शऊर नहीं है, लेकिन बच्चा भी माँ के करीब आके खड़ा हो जाता है। माँ रुकू में जाती है, बच्चा माँ का झुकना देखता है, बच्चा भी रुकू में चला जाता है। माँ अपनी पेशानी जमीन में रखती है, बच्चे ने देखा माँ ने पेशानी को जमीन पे रख दिया है, अब बच्चा भी पेशानी जमीन पे रख देता है। अभी उस बच्चे को जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं मालूम है। बच्चे ने सिर्फ इतना देखा है माँ खड़ी हो गई, बच्चा खड़ा हो गया। बच्चे ने इतना देखा माँ झुकी, बच्चा झुक गया। बच्चे ने इतना देखा माँ ने अपनी पेशानी जमीन पे रखी, बच्चे ने भी पेशानी जमीन पे रखी। जिस तरीके से बचपन में एक माँ का छोटा सा बच्चा अपनी माँ की इरादा को अदा करने की कोशिश करता है, इसी तरीके से अगर माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत करते रहे, उनकी परवरिश करते रहे, इंशाअल्लाह उन माओ के बेटे एक दिन नमाज़ी भी बन जाएंगे, हाजी भी बन जाएंगे, नेक भी बन जाएंगे। इसलिए मैं बारहा कहता हूँ जब माँ नेक होती है उनकी औलादें नेक होती है, जब माँ नेक होती है बेटा नेक होता है, माँ नेक होती है बेटा हाफिज़ कुरान होता है, माँ नेक होती है बेटा आलिम दीन होता है, माँ नेक होती है बेटा मुफ्ती होता है, माँ नेक होती है बेटा मुहद्दिस होता है, माँ नेक होती है बेटा मुफक्किर होता है, माँ नेक होती है बेटा शेखुल हदीस होता है। तो मुझे कह लेने दिया जाए जब माँ नेक होती है बेटा नेकों का इमाम होता है, माँ साजिदा होती है बेटा साजिदों का इमाम होता है, माँ आबिदा होती है बेटा आबिदों का इमाम होता है। तो मुझे कह लेने दिया जाए जब माँ फातिमा होती है तो बेटा हुसैन आज़म बनता है, जब माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आज़म बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, शाने सरकार गौसे आज़म, अज़मते सरकार गौसे आज़म, आमद हुजूर सोहेले मिल्लत हज़रत अल्लामा अब्दुल मुईज़ शाहजहांपुरी। कह दो यार सुभान अल्लाह। क्या बात है? पीछे वाले भी कह दें सुभान अल्लाह। बड़ा अच्छा सुन रहे हो माशाल्लाह। सारे लोग कह दें या रसूल अल्लाह। नौजवानों तुम तो यहाँ पर कसीर तादाद में हो, मैं तो तुमसे कहता हूँ तुम हीरो बनो।
بے شک میں کہتا ہوں نوجوانوں تم ہیرو بنو. اتنا پیارا جملہ پھر بھی تم خاموش. ہیرو بنو. قاری عبدالسبحان رضا صاحب قبلہ نے آپ کو کبھی نہیں کہا ہوگا کہ ہیرو بنو, اور نہ یہ ہیرو بننے سے منع کریں گے. یہ علماء بیٹھے کبھی آپ کو منع نہیں کریں گے کہ اسلامی بھائیوں تم ہیرو نہ بنو. میں تو ڈنڈے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ اسلامی بھائیوں تم ہیرو بنو, ہیرو بنو. لیکن تمہیں سلمان خان نہیں بننا ہے, تمہیں شہباز خان نہیں بننا ہے, تمہیں عامر خان نہیں بننا ہے, تمہیں قادر خان نہیں بننا ہے, تمہیں ارباز خان نہیں بننا ہے. تمہیں بننا ہے تو اسلامی ہیرو بنو. بنو اسلامی ہیرو بنو, اسلامی ہیرو بن جاؤ. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, تم نے جملہ تو سن لیا اسلامی ہیرو بنو, واقعی اسلامی ہیرو بن جاؤ, لیکن اسلام کا ہیرو دیکھنا چاہتے ہو. اور میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اسلام کا وہ سپر اسٹار اسلامی ہیرو جسے زمانہ ابو بکر صدیق کے نام سے جانتا ہے, وہ اسلامی ہیرو ہے. اسلام کا ہیرو دیکھنا ہے, عمر فاروق اعظم کو دیکھ لو, وہ اسلامی ہیرو ہے. اسلام کا ہیرو دیکھنا چاہتے ہو, مولا کائنات کو دیکھ لو. اسلامی ہیرو دیکھنا چاہتے ہو, غوث اعظم کو دیکھ لو, جنہوں نے پیر کے ٹھوکر سے مردوں کو زندگی عطا فرما دی ہے. اسلامی بھائی کو اگر اسلامی ہیرو دیکھنا چاہتے ہو تو اسے ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز کو دیکھ لو. وہ اسے اسلام کے سپر اسٹار ہیرو ہے, جدھر سے نکل گئے ہیں اسلام کی بہاریں پھیلاتے ہوئے گئے ہیں. ایسے ہیرو بنو. جی جی بے شک کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بنو ہیرو, لیکن اسلامی ہیرو بن جاؤ, دین کے سپاہی بنو. ان علماء کو دیکھیے سبحان اللہ, سر پہ ٹوپی, چہرے پہ داڑھی, اسلامی لباس, جب چلتے ہیں تو لگتا ہے اسلامی ہیرو جا رہا. جب چلتے ہیں تو لگتا ہے اسلامی سپاہی جا رہا ہے. لیکن نوجوانوں تم لگتے زیرو ہو اور کہتے ہو کہ ہم ہیرو ہیں. تم ایک دن کرتے ہو سلمان خان کی باڈی بناتے ہو, سلمان خان کی دیکھ کے لباس پہنتے ہو نچنیوں کا دیکھ کے. ارے یار میں تو کہتا ہوں واقعی تم لباس پہنو, لیکن علماء کا لباس پہنو. علماء کو دیکھو, ان کی نقل کرو, ان جیسا لباس پہنو, سر پہ ٹوپی لگاؤ, چہرے پہ داڑھی رکھو, نبی کی سنتوں پر عمل کرو. اسلامی بھائیوں میں تم سے کہتا ہوں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم. نبی فرماتے ہیں جو جس قوم سے مشابہت کرے گا, نبی فرماتے ہیں وہ انہی میں سے ہوگا. آج تمہارا چلنا غیروں کی طرح ہے, تمہارا پینا غیروں کی طرح ہے, تمہارا اٹھنا غیروں کی طرح ہے. نوجوانوں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم چلتے, ہمارے چلنے کی ادا بولتی نبی نبی, ہم کھاتے ہمارے کھانے کی ادا بولتی نبی نبی, ہم پیتے ہمارے پینے کی ادا بولتی نبی نبی, ہم جب سوتے تو سونے کا انداز بولتا نبی نبی, جب ہم چلتے چلنے کا انداز بولتا نبی نبی, جب ہم نبی کی سنتوں پر عمل کرتے دنیا کو دکھاتے تو یہ زمانہ کہتا جب رسول اللہ کا غلام اتنا اچھا ہے تو سارے نبیوں کا ایمان کتنا اچھا ہوگا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن غوث الورا کون ہے, آمد حضور سہیل ملت. کیا بات ہے, کیا کہہ دو سبحان اللہ. اسلامی بھائیوں اسلامی سپاہی بنو, اسلامی رنگ میں رنگ جاؤ. اللہ کی عزت و جلال کی قسم جب تم اسلامی رنگ میں رنگ جاؤ گے, اسلامی لباس پہن کے نکلو گے, دیکھنے والے کہیں گے نبی کا غلام جا رہا ہے, نبی کا چاہنے والا جا رہا ہے. اور میں تو کہتا ہوں اسلامی بھائیوں اپنی زندگی اس طریقے سے گزارو تو دیکھنے والے ہماری زندگی پر رشک کریں. قاری فاروق صاحب قبلہ گاؤں کا طالب, کہہ دو سبحان اللہ. زندگی ایسے گزارو دیکھنے والے ہماری زندگی پر رشک کریں, دیکھنے والے کہے واقعی یہ نیک ہے, واقعی یہ نماز کا پابند ہے, واقعی یہ دین کا کام کرنے والا ہے, واقعی اچھا کام کرنے والا ہے. میں تو کہتا ہوں اسلامی بھائیوں زندگی ایسے گزارو کہ جب ہمارا جنازہ لوگوں کے کندھوں پر ہو, کوئی یہ نہ کہے گنہگار کا جنازہ جا رہا ہے, کوئی یہ نہ کہے اسیاں شعار کا جنازہ جا رہا ہے, کوئی یہ نہ کہے گنہگار کا جنازہ جا رہا ہے, بلکہ ہمارا جنازہ جب لوگوں کے کندھوں پر ہو تو لوگ یہ کہے نبی کے دیوانے کا جنازہ جا رہا ہے, ایک نمازی کا جنازہ جا رہا ہے, نبی کے فرزانے کا جنازہ جا رہا ہے, نبی کے مستانے کا جنازہ جا رہا ہے. جب ہمارا جنازہ گلیوں سے نکل رہا ہو, لوگ کہتے یہ نظر آئے
जरा घूम के निकलना। ऐसी जिंदगी गुजारो, कह दो सुभान अल्लाह। नबी के सच्चे पक्के वफादार बन जाओ। यार मैं तो कहता हूँ मुसलमानों, अगर तुम्हें महबूब बनाना है तो उस अल्लाह के महबूब को अपना महबूब बना लो जो अल्लाह का भी महबूब है। लेकिन तुम महबूब बनाते किसे हो? तो कौड़ी की औरत, लड़की जिससे तुम मोबाइल पे बातें करते हो, तुमने उससे इश्क किया, उससे प्यार किया, और जब तुम्हें माज़अल्लाह धोखा मिल गया तो तुम इश्क को बदनाम करना शुरू कर देते हो। धोखा मिल गया कहते हो इश्क ने पागल कर दिया। मैंने तो तकरीबन 6 महीना पहले व्हाट्सएप पर मैसेज आया था, एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करने लगा, दोनों की मोहब्बत इतनी बढ़ गई, दोनों ने रिश्ते का पैगाम पहुंचाया, बाप ने भी इनकार कर दिया, लड़की की माँ ने भी इनकार कर दिया। नौबत यहां तक आई कि लड़की ने भी जहर खाया, लड़के ने भी जहर खा लिया, दोनों जहर पी के उस दुनिया से चले गए। जाकर के पूछिए उस बेटे के बाप से जिसने मजदूरी करके अपने बेटे के लिए इकलौता घर का चिराग का बिल्डिंग बनाई थी। जाकर के उस बेटी की माँ से पूछिए जिसने अपनी माँ की अरमानों का जनाजा निकाला। माँ की ख्वाहिश थी अपनी बेटी को दुल्हन, अपनी बेटी को सजा करके डोली में बिठाऊंगी, लेकिन आज बेटी ने भी जहर खा लिया, दोनों दुनिया से चले गए। नौजवानों, तुम करते हो मोहब्बत और इश्क को बदनाम करते हो। अरे यार, इश्क को बदनाम करने वालों ने कितना इश्क को बदनाम किया है। किसी ने का इश्क पागल बनाता है, किसी ने का इश्क दीवाना बनाता है, किसी ने का इश्क निकम्मा बना देता है। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ, नौजवानों, इश्क पागल नहीं बनाता है, इश्क निकम्मा नहीं बनाता है, इश्क कमीनापन नहीं लाता है। अरे तुमने इश्क किया किससे है? तुम्हें इश्क करने का तरीका नहीं मालूम। अगर इश्क करना है तो किसी दुनियादार से नहीं, अहमद मुख्तार से कर लो। इश्क करना है तो किसी दुनियादार से नहीं, अहमद मुख्तार से कर लो। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, जब तुम अहमद मुख्तार से इश्क करोगे, जमाना कहेगा नबी का चाहने वाला है। करते हो मोहब्बत और बदनाम करते इश्क को। अरे इश्क को बदनाम करने वालों ने कितना इश्क को बदनाम किया। मिर्जा गालिब उठा, कलम निकाला, लिख दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। और ना हम भी आदमी के काम के। मिर्जा गालिब ने इश्क को मिर्जा गालिब ने बता दिया, इश्क ने पागल बना दिया, किसी ने कहा इश्क ने निकम्मा बना दिया। लेकिन आला हज़रत ने जब इन शोरा की शायरी को पढ़ा तो आला हज़रत ने कलम उठाया, फरमाते हैं इश्क को बदनाम करने वाले, इश्क बदनाम करने वाली चीज नहीं है। आला हज़रत ने कलम उठाया, लिख दिया, इश्क तेरे सदके जल्ले को छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आधा घंटे की गुफ्तगू में वो बातें तुम्हें बता के जाऊंगा कि आप कल परसों नहीं, इंशाअल्लाह परसों तक याद रखेंगे इंशाअल्लाह। सारे लोग कहते सुभान अल्लाह। मैं जबाने बात बताऊं, पंजाब की सरजमीन पर चंद बच्चे बैठे थे उस्ताद के सामने पढ़ने के लिए। चंद बच्चे पढ़ने के लिए बैठे तो उस्ताद ने एक दिन पूछा, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? एक ने कहा, उस्ताद मैं इंजीनियर बनूंगा। दूसरे से पूछा, तुम क्या बनोगे? कहा मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनूंगा। तीसरे से पूछा, तुम क्या बनोगे? कहा मैं एसडीएम बनूंगा। चौथे से पूछा, तुम क्या बनोगे? कहा मैं सर्जन डॉक्टर बनूंगा। पांचवें बच्चे से पूछा, बेटा तुम क्या बनोगे? पांचवा बच्चा कहता, मेरे उस्ताद सुनिए, मैं सहाबी रसूल बनूंगा। पांचवें बच्चे ने कहा, उस्ताद मैं सहाबी रसूल बनूंगा। उस्ताद शशोपंज में डूब गए। उस्ताद ने कहा, बेटा ये बताओ, सबकी राय अलग अलग है। उस्ताद ने उस बच्चे से पूछा जिसने कहा था मैं इंजीनियर बनूंगा। उस्ताद ने कहा, बेटा ये बताओ तो इंजीनियर क्यों बनेगा? वो बच्चा कहता है, मेरे उस्ताद सुनिए, जब मैं घर से निकलता हूँ मेरी माँ कहती मैं अपने बेटे को इतना पढ़ाऊंगी कि इंजीनियर बना दूंगी। दूसरे से पूछा, तुम एमबीबीएस डॉक्टर क्यों बनोगे? उसने कहा, जब मैं घर से निकलता हूँ मेरा बाप कहता अपने बेटे को इतना पढ़ाऊंगा कि एमबीबीएस डॉक्टर बना दूंगा। तीसरे से पूछा, तू सर्जन क्यों बनना चाहता है? उस बच्चे ने कहा, जब मैं घर से निकलता हूँ मेरी माँ कहती बेटे को इतना पढ़ाऊंगी कि सर्जन डॉक्टर बनाऊंगी। चौथे से पूछा, ये बता तू
इंजीनियर क्यों बनेगा, एसडीएम क्यों बनेगा? उस बच्चे ने कहा इसलिए जब मैं घर से पढ़ने के लिए निकलता हूं मेरा बाप कहता है इतना पढ़ाऊंगा बेटे को, इतना पढ़ाऊंगा कि इंजीनियर बना दूंगा। 5वें बच्चे से पूछा बेटा ये बताओ, किसी ने इंजीनियर बनने के लिए कहा, किसी ने एमबीबीएस डॉक्टर के लिए कहा, किसी ने सर्जन डॉक्टर बनने के लिए कहा, किसी ने एसडीएम बनने के लिए कहा, लेकिन बेटा ये बताओ तू सहाबी रसूल क्यों बनेगा? तू क्या बनेगा? बच्चा कहता मेरे उस्ताद सुनिए मैं सहाबी रसूल बनूंगा। उस्ताद ने कहा बेटा सहाबी तो नहीं बन सकते हो, अलबत्ता एक जमाना ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया में तेरा नाम रोशन हो जाएगा। उस्ताद ने कहा था बेटा तुम सहाबी रसूल क्यों बनना चाहते हो? तो वो बच्चा कहता है मेरे उस्ताद सुनिए, जब मैं शाम को बिस्तर पर जाता हूँ मेरी माँ कभी अबू बकर सिद्दीक के बारे में बताती है, कभी उमर के बारे में बताती है, कभी उस्मान के किस्से सुनाती है, कभी अली के किस्से सुनाती है। जब मैं उनकी तारीफें सुनता हूँ तो इसीलिए सोचता हूँ कि मैं सहाबी रसूल बनूंगा। उस्ताद ने कहा था बेटा सहाबी तो नहीं बन सकते हो, अलबत्ता एक वक्त आएगा कि पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन होगा। जब वही बच्चा जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो वही बच्चा कलम उठा के लिख देता है। उसी बच्चे को जमाने ने डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के नाम से पहचाना। वही बच्चा जब जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो कलम उठा के लिख देता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। नारे तकबीर। अगर इश्क आवाज दे रहा है तो हाथ उठा के बोले नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बना, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कारी शेर मोहम्मद साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कारी शेर मोहम्मद साहब किबला, शायर अहले सुन्नत इमरान बरेलवी, शायर अहले सुन्नत इमरान बरेलवी, नारे तकबीर, सारे गौसुल बना, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात आप हजरात अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं मिंबर रसूल पर इस वक्त आलिम ज़ीवकार साहिब फजलो कमाल हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब किबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। आप हजरात अपने माथे की निगाहों से इनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए, अजर अजीम के मुस्तहिक बनिए। सारे लोग मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सिर्फ 5 मिनट और सुन लीजिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। जाते जाते एक जुमला मैं आपसे कहूंगा, नौजवानों जो हमारी माँ बहनें सुनने के लिए आई हैं, कभी भी अपनी बेटियों के हाथ में तुम मोबाइल ना जाने दो, कभी भी बेटियों के हाथ में मोबाइल ना जाने दो। शादी हुई नहीं है, बेटियों के हाथ में तुमने मोबाइल दे दिया। शादीशुदा है कोई बात नहीं, शादी हुई नहीं, बेटियों के हाथ में तुमने मोबाइल दे दिया। कभी तुमने सोचा तुम्हारी बहन तुम्हारी बेटी बात करेगी तो किससे करेगी? कोई तो इसका बॉयफ्रेंड होगा जिससे बात करेगी, कोई तो इसका दीवाना होगा जिससे बात करेगी, कोई तो इसका चाहने वाला होगा जिससे बात करेगी। मैंने देखा है जिस बेटियों के हाथ में मोबाइल है वो भी स्क्रीन टच मोबाइल, भाई पड़ोस में बैठा हुआ है, तुम्हारी बहन तुम्हारी बेटी फेसबुक के जरिए से व्हाट्सएप के जरिए से किसी गैर से बात, किसी गैर मर्द से बात कर रही है। जरा अपने सीने पे हाथ रख के सोचिए, अल्लाह के रसूल का दौर है, अल्लाह के रसूल का एक मर्तबा रास्ते से गुजर हुआ, सहाबा भी चल रहे हैं, रसूलुल्लाह ने देखा एक लड़की के हाथ में कलम है, वो लड़की कलम से कागज पे कुछ लिख रही है। नबी फरमाते सहाबा लड़की के हाथ में कलम किसने दे दिया? लेकिन लड़की के हाथ में तलवार किसने दे दी है? सहाबा कहते या रसूल अल्लाह तलवार नहीं बल्कि कलम है। नबी फरमाते सहाबा तलवार है, नबी फरमाते सहाबा तलवार है। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह कलम है। अगर नबी अपने दौर में एक लड़की के हाथ में कलम देख ले, नबी फरमाए तलवार है। अगर तुमने इस पुरफितन दौर में अपनी बेटियां बहन के हाथ में मोबाइल दे दिया, ये मोबाइल आइटम बम से कम नहीं है। तुम्हें मालूम है मोबाइल से कितनी होराफातें फैल रही है। इस्लामी भाई को अपनी बहन अपनी बेटी के
हदीस मुस्तफा दे दो, सीरत आयशा की किताब दे दो, सीरत फातिमा की किताब दे दो, सीरत खदीजा की किताब दे दो। अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, जब तुम्हारी बहन, जब तुम्हारी बेटी सीरत फातिमा की किताब पढ़ेगी, सीरत आयशा की किताब पढ़ेगी, तो वो दाइनो चुड़ैल नहीं बनेगी, इंशाअल्लाह कनीज़े फातिमा जरूर बन जाएगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इस्लामी भाइयों, इनके हाथ में मोबाइल ना जाने दो। जाते जाते 2 मिनट में जुमला और कहूंगा। जब बच्चा बोलने के काबिल हो जाए, जब बच्चा बोलने के काबिल हो, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह किताब में लिखते हैं कि जब बच्चा बोलने के काबिल हो जाए, सबसे पहले उसे अल्लाह का नाम लेना सिखाओ। तो सुभान अल्लाह। जब बच्चा बोलने के काबिल हो जाए, सबसे पहले उसे अल्लाह का नाम लेना सिखाओ। कैसे? तरीका लिखते वहीं पर कि जब बच्चा बोलने के काबिल हो तो उसे अपनी गोद में लो, लेने के बाद कहो बेटा, कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कई बार जब तुम कहोगे बेटा कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इमाम गजाली वहीं पर लिखते हैं तुम्हारा बेटा बार बार तुम्हारा मुंह देखेगा, बार बार मुंह देखेगा। तजर्बा कर लेना तुम इस बात का, जब तुम अपने बेटे को गोद में लेकर के कहोगे बेटा कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा मुंह देख के कहेगा अब्बा 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 अम्मा अम्मा। तजर्बा कर लेना इस बात का तुम, जब तुम कहोगे बेटा कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा मुंह देख के कहेगा, कब बेटा मुंह देख के कहेगा अब्बा अब्बा अब्बा। वहीं पर इमाम गजाली लिखते हैं, रब फरमाता मेरे बंदे देख ले, तूने अपनी औलाद को मेरा नाम लेना सिखा दिया है, हमने तेरी औलाद को तेरा नाम लेना सिखा दिया। तो इसलिए इस्लामी भाई जो अपनी औलाद की परवरिश, अपनी औलाद की तरबियत शरीयत के मुताबिक कीजिए। अपने बच्चों को ऐसा बनाओ, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने बनो, अपने बच्चों को भी रसूलुल्लाह का दीवाना बनाओ। खुद दीवाने बनो, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को दीवाना बनाओ। अगर खुदा ने बेटियां दी हैं तो इनको कनीज़ाने फातिमा बनाओ। खुद नेक बनो, अपनी औलाद को नेक बनाओ। जाते जाते जुमला कहूंगा, इस्लामी भाइयों, ये मकान, बिल्डिंग, कोठियां, बंगले जो हमने रकमें जमा कर ली है, मरने के बाद काम नहीं आएंगी। अगर कुछ भी मरने के बाद कब्र में काम आएगा तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चराग काम आएगा, रसूलुल्लाह की उल्फत का चराग काम आएगा, रसूलुल्लाह की अजमत का चराग काम आएगा। इसीलिए बरेली का ताजदार कहता है या रसूलुल्लाह, नेक में इश्क रूह है, शहर का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। इसी के साथ में अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रहेगी जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। खूब की सेरे चमन फूल चुनिशाद रहे, बार बार जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। सारे लोग मिलकर कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।